नुपुर, गुड मॉर्निंग। एक हिस्टोरिक रन कल बंद होते हुए दिखा, 14 दिन तेजी नहीं हुई, हालांकि अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी अमेरिकी बाजारों की। जरा बताएं क्या कुछ एक्शन हुआ है कल? बिल्कुल, जो 13 दिन की लगातार हमने तेजी देखी उसके बाद थोड़ी कमजोरी थी। अगर हम कल पॉजिटिव में बंद होते तो 1897 के बाद ऐसा होता, 126 साल के बाद की इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली कल के दिन नजर आई, कुछ मैक्रो डेटा सामने आए, कुछ अर्निंग्स का रिएक्शन देखा, कमजोर डिमांड के चलते एयरलाइन स्टॉक्स में भी कल हमने गिरावट आती हुई नजर आई थी। डाउ करीबन 200 अंक लुढ़क कर बंद होते हुए नजर आया। S&P और नैस्डैक में भी देखें तो आपको आधे % की गिरावट यहाँ पर भी नजर आएगी। ये दोनों इंडेक्स भी कल कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे थे। हालांकि मैक्रोज में देखें तो जो Q2 का GDP डेटा आया अमेरिका में वो 2.4% के आसपास आते हुए दिखा। पहली तिमाही में 2% के आसपास था, तो मजबूती यहाँ पर भी थी। स्ट्रॉन्ग डेटा था GDP का डेटा। इनफैक्ट जो गिरती महंगाई का भी इंडिकेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जो मजबूत GDP का डेटा आया और जो महंगाई में गिरावट हम देख रहे हैं वो US की इकोनॉमी में थोड़ी मजबूती के संकेत आगे चलकर अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ जापान की जो आज मीटिंग है, जो वहाँ की पॉलिसी आने वाली, अनुमान ये कि थोड़े से बदलाव यहाँ पर भी हो सकते हैं। उसके पहले एक बड़ी गिरावट आप जापान के मार्केट में भी फिलहाल देख रहे हैं। यूरोप भी पीछे नहीं है रेट हाइक को लेकर। कल वहाँ पर भी हमने 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक देखी। हालांकि कल यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखे थे और तेजी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। जो नैस्डैक में कल हमने गिरावट देखी, हेवी वेट माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में थोड़ी मुनाफा वसूली नजर आई थी, जिसके चलते नैस्डैक में गिरावट कल के दिन हमने देखी थी। नतीजों का सीजन है हमारे यहाँ भी और अमेरिका में भी और सब तरफ, जहाँ पे कमज़ोर नतीजों का असर हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखा और जहाँ पे नतीजे अनुमान से बेटर आए उसका भी रिएक्शन आपको आते हुए नजर आया। मेटा में देखें तो 4% के ज़्यादा का उछाल कल के दिन दिखा था। मजबूत नतीजे कंपनी के आते हुए दिखे और गाइडेंस भी अच्छा था, जिसके चलते यहाँ पे मजबूती बनी रही। eBay की बात करें तो यहाँ पे 10% की बड़ी गिरावट आपको कल के दिन नजर आई, क्योंकि कंपनी का गाइडेंस भी कमजोर था और नतीजे भी कमजोर आते हुए दिखे। हनीवेल की भी बात करें तो 5% की गिरावट आपको यहाँ पे भी नजर आएगी और मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन में भी देखे तो 1% का उछाल था, क्योंकि डिमांड अच्छी थी और उनके नतीजे काफी अच्छे आते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स और एयरलाइन स्टॉक्स में भी कल के दिन हमने कमजोरी देखी। एयरलाइंस में कमजोरी कमजोर डिमांड के चलते आते हुए दिखी। रिपोर्ट से निकल के आ रही थी कि डिमांड शायद कमजोर रह सकती है, जिसका असर कल के दिन नजर आया। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% के ऊपर जाते हुए नजर आ रही। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आपको नजर आएगी, 101.7% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्रूड भी देखे तो 1% का उछाल आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, $83 के ऊपर फिलहाल पहुंच गया। और जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, सोना करीब $25 गिरकर $1945 के पास बंद होता हुआ दिखा। गोल्ड में जून के बाद पहली इतनी बड़ी गिरावट आपको नजर आई है। चांदी में भी 2.5% की गिरावट थी, $24 के पास है। और बेस मेटल में भी देखे तो कल कमजोरी ही दिखी थी। तो इक्विटीज भी कमजोर था, कमोडिटीज में भी आपको कमजोरी नजर आई। क्रूड हालांकि ऊपर था और हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है उसके जो मजबूती के चलते यहाँ पे बेस मेटल में भी कमजोरी थी। तो रिजल्ट रिएक्शन भरपूर अभी वहाँ पर भी फिलहाल नजर आ रहा है।